फिर दोबारा फ़ोन आया 2012 में, रणवीर सिंह के बाल बनाओगे? सलमान भाई को कहा मुझे खुद का कुछ करना है और मैंने अपना एक डीएनएच सैलून शुरू किया। 1 साल सैलून चलाया और उसके बाद बंद पड़ गया। उस वक्त मेरे पिताजी ने भी मुझे फ़ोन किया और कहा कि एक मराठी आदमी नौकरी के लिए बना है। मैं भी 3 साल तक रुका रहा कि मेरी कोई हेल्प करेगा। एंड राइट नाउ आई एम डिजाइनिंग मिस्टर करण जौहर्स। मेरा नाम है दर्शन और मैं आया हूँ जोश टॉक पे अपनी जर्नी शेयर करना है। तो मेरी जर्नी शुरू होती है एक छोटे गांव से जो है भुसावल। भुसावल एक छोटा शहर जो महाराष्ट्र में पड़ता है। मेरे एक छोटे से घर में एक डिवीजन हुआ करता था, पर्दा। राइट साइड में पार्लर था और लेफ्ट साइड में हमारा एक बेड और एक सामने किचन। ये मुझे याद है बचपन से कि यहाँ से मेरी जर्नी शुरू हुई थी और मम्मी दिन भर काम करती थी पार्लर में। कभी फैमिली हॉलीडेज नहीं हुआ करता था। आई थिंक 2 बार हम लोग गए थे लाइफ में। एक बार अजंता एलोरा जो कि एकदम पास में थी जगह, और एक बार अष्टविनायक। आई थिंक दीज आर द ओनली 2 फैमिली हॉलीडेज दैट आई रिमेंबर। अभी बाहर की दुनिया देखी नहीं है कभी। जो भी देखा है, एक घर पे टेलीविजन बॉक्स हुआ करता था 11 इंच का, और टीवी हम सबको पता है कि कितना इंपॉर्टेंट था। एमटीवी, ईटीसी, म्यूजिक चैनल्स, तो और एचबीओ, स्टार मूवीज। आई थिंक टीवी के थ्रू ही मैंने बाहर की दुनिया देखी है। जो भी देखा है, जैसे भी देखा है, सब टीवी के थ्रू देखा है। फ्लाइट्स देखता था, सोचता था यार बैठने में कैसा लगेगा। अमेरिका देखता था, बहुत फैसिनेट होता था। कुछ हमारे फैमिली फ्रेंड्स थे जो अमेरिका से आए थे। वो कभी कभी मैं उनको पूछता था कि अमेरिका में लाइफ कैसी है, आपके पास फोटोग्राफ्स है क्या? तो वो जब भी दूसरी बार या तीसरी बार मिलने आते थे तो उन्होंने, मुझे अभी भी याद है, फोटोग्राफ्स लाए, डॉलर्स लाए मुझे दिखाने के लिए। मैं बहुत फैसिनेट था कि ये बाहर की दुनिया कितनी प्यारी है। तो मेरी चाह हमेशा से थी कि मैं अपना 12वीं खत्म करके कुछ ना कुछ सिटी में करूं। मैंने डैड को जिद करके कहा कि मुझे पूना में पढ़ना है। अब शहर में पढ़ने की चाह तो थी, तो डैड ने कहा ठीक है जाके देख ले। उनको लगा कि ये 60-62% वाला लड़का है, देखते हैं इसको एडमिशन कहाँ तक मिलता है। उन्होंने ही सपोर्टेड, ही ट्राइड कि जाओ आप देखो आपको कहाँ मिलता है। और आई थिंक मैंने अकेले जाके फिर 3-4 कॉलेजेस में एंट्रेंस एग्जाम दी और कहीं एक कॉलेज में मेरा एडमिशन सिलेक्ट हो गया माइक्रोबायोलॉजी के लिए। मैं वापस आया, डैड को कहा अभी मुझे पूना जाना है। तो डैड को पहले लग रहा था आई थिंक इसका कुछ होगा नहीं, बट अब ये पूना में एडमिशन हो गया तो कैसे करे। तो 2 दिन तक उन्होंने कुछ नहीं कहा। फिर एक दिन डिनर पे बैठ के उन्होंने मुझे बहुत प्यार से समझाया कि दर्शन देख, हमारी फैमिली की हालत इतनी नहीं है कि हम तेरा एजुकेशन सपोर्ट कर पाए। तो मैं काफ़ी निराश हो गया। मैंने कहा यार मुझे तो जाना है, बट अभी डैड जो बोल रहे हैं वो सही है। और ही इज़ नॉट लाइंग। उन्होंने काफ़ी सच्चाई तरीके से बोल दिया कि पहला साल मैं तुझे सपोर्ट कर दूंगा, बट बाकी के 3 साल क्या करेंगे, प्लस तेरा रहना, खाना, पीना, ये सब मैं नहीं कर पाऊंगा। एंड आई थिंक मेरे डैड की उस वक्त सैलरी थी 3,500 रुपए। तो मैं निराश हो गया। मैंने कहा यार ठीक है। तो भुसावल के बाजू में हमारा एक डिस्ट्रिक्ट है जलगांव, जहाँ पे मैंने बायोटेक्नोलॉजी में एडमिशन ले लिया मेरे स्कूल फ्रेंड के साथ। एडमिशन ली, 15 दिन गुजरे, ट्रेन से आना जाना। कहीं ना कहीं आई थिंक मॉम डैड को पता चला कि मैं निराश हूँ, मैं खुश नहीं हूँ। उन्होंने पूछा कि तू खुश तो है? मैंने कहा हाँ हूँ। फिर उन्होंने कहा पूना जाना है? मैंने कहा हाँ। सडनली सॉ द स्पार्कल इन माय आईज। मैंने कहा पूना जाऊंगा। आई थॉट कि मेरे डैड को कुछ रेवोल्यूशन हो गया, उन्होंने देखा मैं खुश नहीं हूं तो मुझे पूना भेज रहे एजुकेशन के लिए। तो उन्होंने कहा देख, हमने बात की कुछ लोगों से और हमको ऐसा लगता है कि तुझे हेयर स्टाइलिंग करनी चाहिए, तेरा क्या ख्याल है? अब ये सवाल कहां से आया? मेरे मॉम ने हमेशा से पार्लर रन किया है और बाय कास्ट मैं बार्बर हूं। तो एक फैमिली फ्रेंड आए थे, उन्होंने मुझसे काफी लंबी बातें की थी। शायद दे हैड कॉल्ड हिम टू काउंसिल मी। एक क्योंकि छोटे गांव में होता है ना, आप किसी जानकार आदमी के घर जाते हो, आप बात करते हो कि क्या करें हमारे बच्चे के साथ। सो आई थिंक मैंने उनके साथ लंबी बात की और उन्होंने रिकमेंड किया कि क्यों ना आप इसको हेयर स्टाइलिंग में डालो। एक तो आपका एक बायकास्ट हो जाता है उसने। आप मैडम आप भी हो, मेरे मॉम को कहा आप भी पार्लर चलाते हो, एंड ही इज वेरी गुड विथ हिज एक्स्ट्रा करिकुलम एक्टिविटीज। स्टडीज में मैं मतलब 60-62%। तो उन्होंने कहा यार ये क्या कर लेगा, इससे अच्छा क्राफ्ट में डालोगे, ही विल एक्सेल बिकॉज ही हैज सच ब्राइट माइंड, ही एब्जॉर्ब्स एवरीथिंग। तो वो सलाह शायद मेरे मॉम डैड ने मान ली। तो दैट्स एग्जैक्टली व्हाट माय डैड शेयर्ड विद मी कि तू पूना जाएगा, हेयर स्टाइलिंग करेगा।
विदाउट अ डाउट, बगैर सोचे समझे मैंने कहा मैं करूंगा, क्योंकि मेरी चाह जो थी, मुझे पूना जाना था। बहुत मुझे ऐसा लगता था मैं कूल बन जाऊंगा वहां जाके। तो फिर क्या था, आई थिंक माय मॉम डैड और मैंने बस पकड़ी और पूना गए। जसबीर अरोरा करके है मेरे गुरु, एमजी रोड पे है कैंप में, अरोरा टावर्स करके, वहां पे उनका सैलून था। अब एक कॉमन चीज ऐसी है कि जब मैं छोटा था 7th स्टैंडर्ड में, तब माय मॉम हैड अटेंडेड द सेमिनार। उनका एक सेमिनार था जो भुसावल के बाहर था, जसबीर सर का, और माय मॉम टुक मी टू दैट सेमिनार कि आके देख क्या हो रहा है, एंड दिस इज इन 7th स्टैंडर्ड, ठीक है। तो मैं आई हैव अ पिक्चर ऑफ दैट आल्सो। तो मेरी एक फोटो है उनके साथ, और मैंने सोचा भी नहीं था कि इनके पास मैं बड़ा होकर पढ़ने के लिए हेयर स्टाइलिंग जाऊंगा। मैंने सोचा भी नहीं था। आई थिंक दिस इज कंप्लीटली गाइडेड फ्रॉम माय पेरेंट्स। तो वो लोगों ने मुझे बस में बिठाया, पूना आए, और फिर जसबीर सर से मिले। कैसे तो भी उन्होंने कोर्स की फीस इकट्ठा की, थोड़ा बहुत लोन लिया, और मुझे 6 मंथ्स के कोर्स में जसबीर सर के यहाँ डाल दिया। अब मैं पहुंचा हूं पूना। भाई साहब, मतलब बस की जर्नी। गांव में कहां बस, गांव में बस पकड़ो तो दूसरे गांव पहुंच जाओ, बट यहां सिटी के अंदर बस पकड़ना, मतलब इट वाज रियली न्यू। अरोरा टावर्स में एसी रूम में कभी कभी खड़े ही नहीं थे भाई हम, मतलब पता ही नहीं था क्या होता है। लिफ्ट, ऊपर जाना नीचे आना लिफ्ट में, तो इट वाज वेरी एक्साइटिंग। मतलब सिर्फ कोर्स ही नहीं, बट दूसरी चीजें भी थी जो मुझे एकदम बढ़िया मजा आ गया। आई सेड आई एम गोना किल इट। वहां से मेरा कोर्स का जर्नी शुरू हुआ। अब कोर्स में पहला दिन, जसबीर सर के जो राइट हैंड थे वो एजुकेशन लेते थे, और जसबीर सर सैलून रन करते थे, कभी कभी गेस्ट लेक्चर के लिए आ जाते थे। अब 10 दिन गए, 12 दिन गए। अब मैंने थ्योरी पढ़ ली। मैंने कहा यार उन्होंने कहा एक कोर्स खत्म हुआ, तो उन्होंने कहा कोई सवाल, तो मैंने अपना हाथ ऊपर किया। उन्होंने बोला यस दर्शन, पूछो क्या सवाल है। मैंने कहा सर मैं पहला हेयर कट कब करूंगा। तो उन्होंने देख के मुझे कहा तुझे हेयर कट करना है। मैंने कहा हाँ। कितने दिन हुए। मैंने कहा 12। तो उन्होंने दूसरे स्टूडेंट्स के पास देखा, कहा मैडम आपको कितना हुआ, 1.5 महीना। आपको कितना हुआ, 2 महीना। आपने मॉडल किया अब तक, नहीं। तो आप 12 दिन में कैसे मॉडल करोगे। यार मैंने उनको देख के कहा यार वो उनका प्रॉब्लम है, मुझे कॉन्फिडेंस है, मुझे करना है मॉडल, मैं पकड़ के लाऊंगा किसी को, आप मुझे बताओ मैं कहीं गलत जा रहा हूं तो। बट वो उल्टा जवाब उनको सहन नहीं हुआ, तो उन्होंने मेरा मजाक उड़ा दिया, सब हंसने लगे। ओवर कॉन्फिडेंट है, ये है, काफी सारी चीजें बोली। तो मैं थोड़ा निराश हुआ। बट ये जब हंस रही थी क्लास, तो जसबीर सर अंदर आए। उन्होंने पूछा क्या हुआ। तो ऐसा ऐसा हुआ। तो जसबीर सर ने उनको देख के कहा लड़का गलत क्या बोल रहा है, इफ ही वांट्स टू डू इट डू इट। एंड देन ही लुक्ड एट मी एंड ही सेड दर्शन, आज से आप मेरे अंडर सीधा पढ़ोगे। एंड दैट वाज रियली, एक बूस्ट होता है मोरल यार, एक आपका गुरु सीधा बोल रहा है आप मेरे अंडर पढ़ोगे। तो आई स्टार्टेड लर्निंग आफ्टर 12 days। आई इमीडिएटली स्टार्टेड लर्निंग द कोर्स विद हिम। 3 महीने गुजरे, आई थिंक 6 months कोर्स। बाय द 3rd month, तीसरे महीने से उन्होंने मुझे इंडिपेंडेंट हेयर कट दिया। 6 महीने का कोर्स, 5वें महीने में 3,500 की सैलरी लेके आया हूं मैं। वो भी मैंने 3,000 घर पे भेजे, 500 रुपए खर्चा किया, क्योंकि खर्चा करना भी नहीं आता है। 500 रुपए, मतलब यार तुम, मतलब 15-20 रुपए से 500 रुपए, उससे ज्यादा तो क्या खर्चा कर लोगे। फिर हमारे एक सीनियर थे जिनका नाम है निसर्ग मवानी, वो थे बंबई से। उनका फोन आया हमको, और वो कहने लगे यार मुझे ना एक बहुत ही बढ़िया जॉब लगा है, हमारे एक बहुत ही कूल बॉस है, और मैं ना फिल्मों में बाल बना रहा हूँ संजय दत्त के, और गाने का शूट चल रहा है, और मैं शूटिंग पे काम कर रहा हूँ। और जैसे ही मैंने शूटिंग सुना, मैं पहले से स्टार स्ट्रक नहीं था, बट थिएटर किया है, थोड़ा कोरियोग्राफी की है, तो मुझे बहुत ही एक सवाल था बचपन से कि यार ये गानों में ना कपड़े चेंज कैसे करते हैं फटाफट। क्योंकि अगर आप पिक्चर का सीन देख लो, तो सीन में बराबर, अगर रात है तो नाइटी पहन लेंगे, दिन है तो कुछ और कपड़े पहन लेंगे, वो कंटिन्यूटी आ जाएगी। बट गानों में यार 3-4 कपड़े बदलना, मतलब कैमरे से बाहर जाके बदल के आते, क्या करते पता ही नहीं कैसे था। तो वी वर ऑल मेस्मराइज की फिल्मों में काम कर रहे हो, बट मुझे तो, मैंने उनसे पूछ लिया, मैंने कहा यार निसर्ग, क्या मैं आके देख सकता हूँ एक दिन। उन्होंने कहा आ जाओ। तो निसर्ग के साथ घर गया, फिर हमने पार्टी की, फिर डिनर कर रहे थे उसके यहाँ। तो उसने कहा दर्शन, मेरे बॉस ने कहा है कि कल आके मिल लो एक बार। मैंने कहा क्यों, इंटरव्यू। बोलता है हाँ, पता नहीं, आप एक बार जाके मिल लो। मैंने कहा ठीक है। दूसरे दिन उठा, उसके पिताजी ने कहा बस पकड़ो ये नंबर की, कांदिवली से अंधेरी पहुंचो, उनके सैलून के बाहर। मैं 8 बजे पहुंच गया। अब सैलून बंद। मैंने कहा कहाँ जाऊं, मेरा फोन बंद, रोमिंग नहीं है। तो उतने में वो पीछे से उतरे नीचे, उनकी कार में बैठे।
तो उन्होंने कहा आजा बैठ जा। अब मैंने कहा कोई दूसरा सैलून होगा, मैं जाके बैठ गया। अब गाड़ी चल रही है 45 मिनट्स, भाई भुसावल में 45 मिनट्स में जलगांव आता है। मैंने कहा ये कहाँ ले जा रहा है? सो ऐसे चल ठीक है देखते हैं। तो देखते हैं में हम पहुंचे कहीं पहाड़ पे, अचानक एक बड़ा सा प्लाईवुड दिखा, उसके अंदर एक दरवाजा था, अंदर गए तो अंदर एक पूरा शहर बना हुआ। इट वॉज अ सेट ऑफ मुझसे शादी करोगी। अब वो देख के मैं एकदम मेस्मराइज हो गया। अचानक मुझे आवाज आया, दर्शन इधर आ। मैं गया भागते भागते, मैंने कहा यस सर। तो उन्होंने कहा दर्शन मीट सलमान भाई, सलमान भाई मीट दर्शन, मेरा नया असिस्टेंट। आई सेड असिस्टेंट? मुझे जॉब मिल गई, चलो बढ़िया है। सो आई वाज एक्साइटेड कि मुझे बंबई में जॉब मिली है सलमान खान के साथ, और रियल लाइफ में देखो तो मतलब उफ। तो आई वाज वेरी एक्साइटेड। उन्होंने उनके बाल बनाए और फिर जाने लगे। उन्होंने कहा तू संभाल लेगा? मैंने कहा हाँ। अब ना मैं कुछ सोच रहा हूँ ना कुछ, मैं बस हाँ किए जा रहा हूँ। और वहां से मेरी जर्नी शुरू हुई सलमान भाई के साथ। आई थिंक 1-1.5 महीना उनके साथ काम किया। मेरे पास पासपोर्ट नहीं था तब, तो पता भी नहीं था पासपोर्ट लगता है इंटरनेशनल जाने के लिए। तो आई थिंक वहाँ मैं 6 महीने के लिए उनके यहाँ से शिफ्ट हुआ, सलमान भाई के यहाँ से। और फिर जो मेरे उस वक्त के बॉस थे उनके सैलून में मैंने काम शुरू कर दिया विदाउट हॉलीडे। 12 घंटा रिसेप्शन का भी काम मैंने किया, क्लीनिंग का भी काम मैंने किया, उनको असिस्ट करने का भी काम किया और फ्लोर पे भी काम किया। एक 2 चेयर का सैलून था, बहुत छोटा बहुत अच्छा, और बहुत सारा एक्सपीरियंस वहाँ मैंने गेन किया। अब 10 महीने बाद जो जो मेरे बदली में जो गए थे सलमान भाई के पास, उन्होंने जॉब क्विट किया। तो सलमान भाई ने कहा यार वो एक यंग लड़का आया था उसको भेज दो, और मुझे दोबारा फिर सलमान भाई के साथ काम करने का मौका मिला। यहां से मेरा जर्नी शुरू हुआ सलमान भाई के साथ। एक वक्त मैं सोचता था फ्लाइट में बैठना कैसा होगा, और 6 साल बाद मेरा पासपोर्ट, एक पासपोर्ट फुल हो गया, दूसरा पासपोर्ट बनाना पड़ा। आई थिंक उस चीज ने मुझे बहुत ज्यादा बूस्ट और एक्सपीरियंस दिया। अब 2008 सैलून डायरेक्टर, वर्किंग विद सलमान भाई, लाइफ एकदम परफेक्ट। बट कहीं ना कहीं जो मुझे लग रहा था जो मैंने ग्रोथ की है वो कहीं स्टैग्नेंट हो गई। 1-1.5 साल सेम चीज करते 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 आई थिंक मुझ में कहीं ना कहीं और करने की भूख थी। मुझे एक अपना खुद का मार्ग बनाना था। आई थिंक ये थॉट मेरे दिमाग में आया, तो मैंने अपना रेजिग्नेशन दिया। सलमान भाई को कहा मुझे खुद का कुछ करना है, बॉस को कहा मुझे खुद का कुछ करना है, और रेजिग्नेशन देते ही मैं घर गया। अब मैंने सोचा, उन्होंने पूछा तू क्या करेगा? मैंने कहा मैंने ज्यादा प्लान नहीं किया है, पहले 2 महीने छुट्टी लूंगा बिकॉज 6 साल से कॉन्स्टेंटली काम कर रहा हूँ। और फिर कुछ ऑफर्स थे, कुछ लोगों ने कहा हम आपके साथ काम करेंगे तो हम सैलून डालेंगे। मैंने कहा मैं भी खुश हो गया। मैंने कहा मेरा नाम होगा, मेरा खुद का सैलून होगा। तो आई थिंक दैट वाज द स्टेज जो आता है हर एक अप्रेंटिस के लाइफ में कि आप खुद का कुछ करो। तो वो मैंने शुरू किया। जो मेरे थोड़े इकट्ठा किए हुए पैसे थे और मॉम डैड से पैसे लिए, और मैंने अपना एक डीएनएच सैलून शुरू किया। अब डीएनएच सैलून शुरू तो किया, आई थिंक आई वाज वेरी गुड विथ क्राफ्ट, बट ये रियलाइज नहीं किया कि मुझे बिजनेस में जीरो नॉलेज है। आई थिंक एक एग्रीमेंट बनाना होता है, कुछ अकाउंट्स होता है, ये सब पता ही नहीं था क्योंकि मुझे सिर्फ बाल बनाना आता है। 1 साल सैलून चलाया और उसके बाद बंद पड़ गया। मॉम डैड ने कहा घर आ जाओ, मैंने कहा मैं नहीं आऊंगा। मैंने कहा किस मुंह से जाऊं? 16 साल की उम्र से अगर मैं खुद के पैर पे खड़ा हूं, आई थिंक हाउ विल आई गो होम एंड ईट फूड? तो मैं बहुत ही ज्यादा निराश हुआ। शेयरिंग फ्लैट में रहता था, वहां से अकेले एक चॉल में शिफ्ट हो गया। छोटा सा रूम था, कुछ 4,000 रेंट। वो जो टाइम था 2008 से लेके 2012, आई थिंक दैट वाज वेरी 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 डिफिकल्ट टाइम। बट आई थिंक उस वक्त एक ही चीज मेरे दिमाग में थी कि मुझे कुछ करना है, मुझे कुछ करके दिखाना है, बट कोई रास्ता नहीं था। आई थिंक इससे ज्यादा हेल्पलेस मैंने आज तक लाइफ में कभी फील नहीं किया था। यू आर कॉर्नर्ड, मतलब घंटों तक मैं बैठा रहता था एक ही जगह पे, सोच में डूबा पड़ा रहता था। कुछ दोस्तों ने हेल्प करने की कोशिश की, बट आप जब डिप्रेस हो जाते हो तो आप बहुत नेगेटिव हो जाते हो। तो काफी सारे जो फेक दोस्त थे वो हट गए, जो 2-3 दोस्त थे रियल, उन्होंने ट्राई किया, बट मैं सुन नहीं रहा था। 1 साल गुजरा, आई थिंक मैं डिप्रेस था। 1 साल गुजरा, दूसरे साल आई थिंक मुझे संजय सर का फोन आया, संजय लीला बंसाली। वो एक फिल्म कर रहे थे, उन्होंने कहा कि आदित्य रॉय कपूर का बाल है, आप बनाओगे? मैंने कहा हाँ जरूर बनाऊंगा। उनके साथ मैंने फिल्म में काम किया। उसके बाद वो फिल्म के बाद दोबारा फिर मैं घर पे था।
कैसे तो भी करके फ्रीलांस करता था, कुछ पैसे जमा करता था, रेंट कभी कभी डिले हो जाता था, ब्रोकरेज का भी काम किया, बट करता रहा, कुछ ना कुछ करता रहा, घर नहीं गया। मैंने कहा अगर अब घर गया तो फिर लौट नहीं पाऊंगा। तो खाने के भी वांदे, रहने के भी वांदे है, बट आप करो। मैंने कहा मैं नहीं हार मानूंगा, करता रहा करता रहा। फिर दोबारा फोन आया 2012 में कि आप फ्री हो? मैंने कहा हाँ फ्री हूं। रणवीर सिंह के बाल बनाओगे? मैंने कहा हाँ बनाऊंगा। वहां से मेरा करियर शुरू हुआ, इंडिपेंडेंट। पहली पिक्चर, पहला लुक टेस्ट रणवीर से मिला, स्केचेस दिखाए, उन्हें बहुत पसंद आया। तो उन्होंने कहा बहुत अच्छा है, चलो फिल्म शुरू करते हैं। फिल्म शुरू हुई। 10 दिन बाद उन्होंने मुझे रूम में बुलाया कि दर्शन, मेरी दूसरी फिल्म शुरू हो रही है, क्या आप बाल बनाओगे? मैंने कहा हाँ बनाऊंगा, मेरे पास काम नहीं है, आप जो काम दोगे मैं करूंगा, मुझे तो चाहिए काम। वहां से मेरी और रणवीर की कहानी शुरू हुई। आज 10 साल हुए। आई थिंक इस जर्नी के दौरान काफी सारा ग्रोथ हुआ, उनका भी और मेरा भी। आई थिंक जहां उनकी एनर्जी और उनका पैशन एक्टिंग के लिए, वहां मेरी एनर्जी और मेरा पैशन हेयर स्टाइलिंग के लिए। ये एक अच्छा ब्लेंड था। अब यहां से मेरा एक बेसिक इनकम तो शुरू हुआ, बट जो एक चाह थी कि खुद का कुछ बनाऊं, खुद का कुछ करूं, वो अब तक खत्म नहीं हुई थी। तो जैसे ही पैसे कमाना शुरू किया तो मैंने चौल से निकलने का नहीं सोचा। मैंने सोचा मैं यही रहूंगा, पैसे जमा करूंगा और खुद का ब्रांड डालूंगा। 3 साल तक काम किया। किसी को पता नहीं था मैं रहता कहां हूं, क्या करता हूं, बस काम किया, दिन रात काम किया, जो काम आए वो किया। और 2015 में, 2016 में मैंने खुद का एक बार्बर शॉप डाला, डी शेव बार्बर शॉप। तो खुद का ब्रांड खुला। उसके बाद नॉट ओनली रणवीर सिंह, every other actor also wanted to work with me. Got an opportunity to work with brilliant talents, not only from Bollywood, South actor also were interested. I had a great opportunity to work with a talented Surya. अब एक्टर्स के साथ काम करते करते और मौके मिले कि मैं पूरी फिल्म डिजाइन करूं, सब एक्टर्स के बाल मैं बनाऊं। एंड राइट नाउ आई एम डिजाइनिंग मिस्टर करण जौहर्स फुल फिल्म, जिसमें रणवीर भी है। सो आई थिंक ये जो जर्नी है एक असिस्टेंट की, जो बॉम्बे आया था और जिसने एक सपना देखा और जो कंप्लीट हुआ, आई थिंक इस पूरी जर्नी में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज जिसने मुझे बनाया, आई थिंक वो थी मेरा जो फेज 2008 से 2012, जब मेरे पास काम नहीं था, जब मैं पूरा टूट चुका था, डिप्रेशन में था, मुझ में किसी का बिलीव नहीं था, मैं फेलियर था सबके नजर में, फेलियर जिसने पैसे डुबाए एक सैलून खोल के। आई थिंक उस वक्त मेरे पिताजी ने भी मुझे फोन किया और कहा कि दर्शन नौकरी कर ले, खुद के सैलून की जिद छोड़, एक मराठी आदमी नौकरी के लिए बना है। आई थिंक खुद के पिताजी अगर ऐसा बोले तो इट्स ऑनेस्टली इट्स हार्ट ब्रेकिंग। आई नो कि वो मेरे लिए अच्छा ही चाहते, वो चाहते थे कि मैं घर पे ना बैठूं, वो चाहते थे मैं कुछ करता रहूं, बट मेरी जिद थी कि नहीं, अब मैं खुद का ही कुछ करूंगा। आई थिंक दैट फेज, जब आपके आजू बाजू कोई नहीं हो, भले ही आप फेल हो गए हो, भले ही आपने गलती की हो, आपका कोई साथ नहीं दे रहा है, एट दैट मोमेंट मैं भी 3 साल तक रुका रहा कि मेरी कोई हेल्प करेगा। बट देयर वाज अ मोमेंट व्हेन आई वाज सिटिंग एट होम और मैं अचानक उठा और मैंने कहा यार कोई नहीं आने वाला, मैं ही हूं, मुझे ही कुछ करना है। कोई उंगली नहीं देगा, कोई पैसे नहीं देगा, कोई घर आके खाना नहीं बनाएगा, मुझे ही करना है। उठ के मैंने फ्रीलांसिंग का काम किया, जो काम मिले वो किया। काफी नॉर्मल एक्टर्स के बाल बनाए, बहुत ही कम, 500 रुपए, 1000 रुपए, 1500 रुपए पर डे, मतलब जितना ऑटो में और खाने में जाता था उतना पैसा लेके भी मैंने किया काम। बट मैंने सच्चे दिल से काम किया, मैंने सच्चे दिल से चीजें मांगी और वो हुई। सो आई थिंक ऑल आई वांट टू शेयर टुडे इज, कितना भी बुरा वक्त हो,
आप किसी के लिए रुकिए मत कि कोई आके हेल्प करेगा। आप ही हो जो अपनी सोच, अपनी निष्ठा और अपने करेज से अपने आप को उठा सकते हो और बना सकते हो। और सबसे बड़ा एग्जाम्पल आपके साथ। अगर आप इस टॉक के एंड तक पहुंच चुके हैं तो मैं आपको जोश टॉक्स का एक दूसरा रूप भी दिखाना चाहता हूं, जिससे मैं काफ़ी देर से जुड़ा हुआ हूं और मुझे बहुत बहुत ज़्यादा पसंद है कि वो क्या कर रहे हैं। जोश टॉक्स ने एक नया ऐप लॉन्च किया है जिसका नाम है जोश स्किल्स। अब वो नया नहीं रहा, काफ़ी टाइम से है, लाखों लोग उसको अब यूज़ करते हैं। और जोश स्किल्स पे आप अपनी ज़िंदगी के लिए कोर्सेज ढूंढ सकते हैं। वो कोर्स नहीं जो आपको फिजिक्स, केमिस्ट्री, कॉमर्स, बिजनेस स्टडीज पढ़ाएंगे, वो कोर्सेज जो आपकी जिंदगी में आपको कैसे जीना चाहिए वो सिखाएंगे। मैंने खुद जो स्किल्स पे बहुत सारे कोर्सेज बनाए हैं, पब्लिक स्पीकिंग पे, इमोशनल क्राइसिस कैसे हैंडल किया जाए, अपनी पर्सनालिटी कैसे डेवलप की जाए। हर एक कोर्स में डेली क्विजेज हैं, एक्सरसाइजेज हैं, एक बहुत ही खूबसूरत कम्युनिटी है जो आपको सपोर्ट करेगी, आपको इंकरेज करेगी। आज ही डाउनलोड करें जोश स्किल्स का ऐप और उनके कोर्सेज एक्सप्लोर करके अपनी जिंदगी को आगे बढ़ाएं। जोश टॉक्स अब स्पॉटिफाई एक्सक्लूसिव पॉडकास्ट है, जिसके साथ जोश टॉक्स की सभी कहानियां ऑडियो फॉर्मेट में अपलोड होंगी केवल स्पॉटिफाई पर। और हाँ, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो आप जोश टॉक्स पॉडकास्ट को फॉलो कर सकते हैं और सुन सकते हैं ऐसी कई प्रेरणादायक कहानियां सिर्फ स्पॉटिफाई पर।